भगवान की ओर वापस प्रभुपाद श्रीपाद शंकराचार्य के अधिकृत उद्देश्य भगवद गीता पर ध्यान बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 40 1970-1973 उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा हयग्रीव दास अधिकारी द्वारा छंद श्री शंकराचार्य या शंकर को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जैसा कि पद्म पुराण गवाही देता है। भारत में 6ठी शताब्दी 32 वर्षों का उनका छोटा जीवन काल। यद्यपि उन्होंने बौद्धों से बेहतर युद्ध के लिए अवैयक्तिकतावादी वेश धारण किया, अवैयक्तिकता बहुत हद तक बौद्ध धर्म के समान है। नीचे दी गई टिप्पणी, साथ ही साथ अन्य लेखन, उन्हें कृष्ण के भक्त, सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में प्रकट करते हैं। भगवान का शंकर का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ विवेक कुदामणि है, और उनके अन्य कार्यों में शारीरिक भाष्य और कृष्ण के लिए प्रार्थना शामिल हैं। -1 है भगवद गीता, अपने 18 अध्यायों के माध्यम से आप मनुष्य पर निरपेक्ष के ज्ञान का अमर अमृत बरसाते हैं। हे धन्य गीता, आपके द्वारा भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को प्रबुद्ध किया। बाद में प्राचीन ऋषि व्यास ने आपको महाभारत में शामिल किया। हे प्यारी माँ, मनुष्य के पुनर्जन्म को नष्ट करने वाली इस नश्वर दुनिया के अंधेरे में मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ। -2 आपको नमस्कार है। हे व्यास, आप पराक्रमी बुद्धि के हैं, और चमकदार आंखें पूर्ण विकसित कमल की पंखुड़ियों के समान बड़ी हैं। ये आप ही थे जिन्होंने इस ज्ञान के दीपक को महाभारत के तेल से भरकर प्रज्वलित किया था। मुराद श्रीमद शंकराचार्य भौतिकवादी दृष्टिकोण से अवैयक्तिक थे, लेकिन उन्होंने कभी भी आध्यात्मिक रूप से इनकार नहीं किया, जिसे सच्चिद आनंद विग्रह या ज्ञान के शाश्वत सर्व आनंदमय रूप के रूप में जाना जाता है, जो भौतिक निर्माण से पहले मौजूद था। जब उन्होंने सर्वोच्च ब्रह्म को अवैयक्तिक बताया, तो उनका मतलब यह नहीं था कि भगवान के पवित्र आनंद रूप को व्यक्तित्व की भौतिक अवधारणा के साथ भ्रमित किया जाना था। गीता पर अपने भाष्य की शुरुआत में ही वे कहते हैं कि नारायण, सर्वोच्च भगवान, भौतिक सृष्टि से परे हैं। भगवान सृष्टि से पहले दिव्य व्यक्तित्व के रूप में अस्तित्व में थे, और उनका भौतिक व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। भगवान कृष्ण वही सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, और उनका भौतिक शरीर से कोई संबंध नहीं है। वह अपने आध्यात्मिक शाश्वत रूप में अवतरित होते हैं, लेकिन मूर्ख लोग उनके शरीर को हमारे समान समझने की गलती करते हैं। शंकर का अवैयक्तिकता का उद्देश्य विशेष रूप से उन मूर्ख व्यक्तियों को सिखाने के लिए है जो कृष्ण को पदार्थ से बना एक साधारण व्यक्ति मानते हैं। अगर किसी भौतिक व्यक्ति ने गीता को पढ़ा होता तो कोई भी इसे पढ़ने की परवाह नहीं करता, और निश्चित रूप से व्यासदेव ने इसे महाभारत के इतिहास में शामिल करने की भी जहमत नहीं उठाई। उपरोक्त श्लोकों के अनुसार महाभारत प्राचीन विश्व का इतिहास है, और व्यासदेव इस महान महाकाव्य के रचयिता हैं। भगवद गीता कृष्ण के समान है, और क्योंकि कृष्ण पूर्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण और उनके शब्दों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवद गीता स्वयं भगवान कृष्ण के समान ही पूजनीय है। दोनों निरपेक्ष हैं। जो भगवद गीता को जैसी है सुनता है, वह वास्तव में सीधे भगवान के कमल के होठों से शब्दों को सुनता है। लेकिन दुर्भाग्यशाली लोगों का कहना है कि गीता उस आधुनिक व्यक्ति के लिए बहुत प्राचीन है जो कल्पना या ध्यान द्वारा ईश्वर को खोजना चाहता है। -3 हे कृष्ण, हे समुद्र में जन्मी लक्ष्मी की शरणस्थली और आपके चरण कमलों की शरण लेने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप वास्तव में अपने भक्त के लिए मनोकामना पूर्ण करने वाले वृक्ष हैं। तेरा एक हाथ गायों को चलाने के लिए एक लाठी रखता है, और तेरा दूसरा हाथ उठा हुआ है तेरी तर्जनी की नोक को छूने वाला अंगूठा दिव्य ज्ञान का संकेत देता है। आपको नमस्कार, हे सर्वोच्च भगवान, क्योंकि आप गीता के अमृत के दूध दाता हैं। मुराद श्रीमद शंकराचार्य स्पष्ट रूप से कहते हैं, मूर्खों, केवल गोविंदा की पूजा करें और स्वयं नारायण द्वारा बोली गई भगवद गीता। फिर भी मूर्ख लोग अभी भी नारायण को खोजने के लिए अपना शोध कार्य करते हैं, फलस्वरूप वे मनहूस हैं और वे व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करते हैं। नारायण कभी दुर्जन नहीं होते और न ही दरिद्र, बल्कि उन्हें भाग्य की देवी लक्ष्मी, साथ ही साथ सभी जीवित संस्थाओं द्वारा पूजा जाता है। शंकर ने खुद को ब्राह्मण घोषित किया, लेकिन वे नारायण या कृष्ण को सर्वोच्च व्यक्तित्व मानते हैं जो भौतिक सृष्टि से परे हैं। वह सर्वोच्च ब्राह्मण या परम ब्रह्म के रूप में कृष्ण को अपना सम्मान प्रदान करता है, क्योंकि वह कृष्ण सभी के द्वारा पूजनीय है। केवल कृष्ण के मूर्ख और शत्रु जो भगवद गीता को नहीं समझ सकते, हालांकि वे इस पर भाष्य करते हैं, कहते हैं, यह व्यक्तिगत कृष्ण नहीं है जिसके लिए हमें अपने आप को पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना है, लेकिन अजन्मे अनादि शाश्वत जो बोलते हैं कृष्ण के माध्यम से। मूर्ख वहां भागते हैं जहां स्वर्गदूत चलने से डरते हैं। जबकि शंकर निर्विशेषवादियों में सबसे महान कृष्ण और उनकी पुस्तक भगवद गीता को अपना उचित सम्मान देते हैं। मूर्ख कहते हैं कि यह व्यक्तिगत कृष्ण के लिए नहीं है। ऐसे अज्ञानी लोग नहीं जानते कि कृष्ण निरपेक्ष हैं और उनके अंदर और बाहर कोई अंतर नहीं है। अंदर और बाहर का अंतर द्वैत भौतिक जगत में अनुभव किया जाता है। निरपेक्ष दुनिया में ऐसा कोई अंतर नहीं है, क्योंकि निरपेक्ष में सब कुछ आध्यात्मिक सच्चिदानंद है और नारायण या कृष्ण पूर्ण दुनिया के हैं। निरपेक्ष जगत में केवल वास्तविक व्यक्तित्व है और शरीर और आत्मा के बीच कोई भेद नहीं है।
-4 उपनिषद गायों के झुंड के रूप में हैं। भगवान कृष्ण एक चरवाहे के पुत्र, उनका दूध है, अर्जुन बछड़ा है, गीता का सर्वोच्च अमृत दूध है, और शुद्ध बुद्धि का ज्ञानी पीने वाला है। मुराद जब तक कोई आध्यात्मिक विविधता को नहीं समझता, वह भगवान की दिव्य लीलाओं को नहीं समझ सकता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीलाएं, घेरा और सामग्री सभी आनंद सिन्मय रस हैं। संक्षेप में, उनकी दिव्य संगति का सब कुछ आध्यात्मिक आनंद, ज्ञान और अनंत काल की एक ही रचना का है। उनके नाम, रूप आदि का कोई अंत नहीं है, भौतिक दुनिया के विपरीत जहां सभी चीजों का अंत होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, केवल मूर्ख ही उनका उपहास करते हैं, जबकि शंकर सबसे महान निर्विशेषवादी हैं, जो उनकी गायों और उनकी लीलाओं को वासुदेव के पुत्र और देवकी की खुशी के रूप में पूजते हैं। -5 आप वासुदेव के पुत्र, राक्षसों के संहारक कंस और कैनुरा, आप माता देवकी के परम आनंद, हे ब्रह्मांड के गुरु, दुनिया के शिक्षक, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुराद शंकर ने उन्हें वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में वर्णित किया। क्या उसका मतलब यह है कि वह एक साधारण भौतिक व्यक्ति की पूजा कर रहा है? वह कृष्ण की पूजा करता है क्योंकि वह जानता है कि कृष्ण का जन्म और गतिविधियां सभी अलौकिक हैं। जैसा कि भगवत गीता 4 अध्याय में कहा गया है, कृष्ण का जन्म और गतिविधियां रहस्यमय और पालौकिक हैं और इसलिए केवल कृष्ण के भक्त ही उन्हें पूरी तरह से जान सकते हैं। शंकर इतने मूर्ख नहीं थे कि वे कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर लें और साथ ही उन्हें देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में जानते हुए सभी भक्तिमय प्रणाम करें। भगवत गीता के अनुसार केवल कृष्ण के दिव्य जन्म और गतिविधियों को जानकर ही कृष्ण जैसे आध्यात्मिक रूप को प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति 5 प्रकार की होती है। जो व्यक्ति कृष्ण की आध्यात्मिक आभा में विलीन हो जाता है, जिसे अवैयक्तिक ब्रह्म तेज के रूप में जाना जाता है, वह अपने आध्यात्मिक शरीर को पूरी तरह से विकसित नहीं करता है। लेकिन जो अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को पूरी तरह से विकसित कर लेता है, वह विभिन्न आध्यात्मिक धामों में नारायण या कृष्ण का सहयोगी बन जाता है। जो नारायण के निवास में प्रवेश करता है, वह नारायण 4 हाथ की तरह एक आध्यात्मिक रूप विकसित करता है, और जो कृष्ण के सर्वोच्च आध्यात्मिक निवास में प्रवेश करता है, जिसे गोलोक वृंदावन के नाम से जाना जाता है, कृष्ण की तरह 2 हाथों का आध्यात्मिक रूप विकसित करता है। शंकर भगवान शिव के अवतार के रूप में इन सभी आध्यात्मिक अस्तित्वों को जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने तत्कालीन बौद्ध अनुयायियों के लिए उनका खुलासा नहीं किया क्योंकि उनके लिए आध्यात्मिक दुनिया के बारे में जानना असंभव था। भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया कि शून्य ही अंतिम लक्ष्य है, तो उनके अनुयायी आध्यात्मिक विविधता को कैसे समझ सकते हैं? इसलिए शंकर ने कहा कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, या भौतिक विविधता झूठी है लेकिन आध्यात्मिक विविधता तथ्य है। पद्म पुराण में भगवान शिव ने स्वीकार किया है कि उन्हें कलियुग में बुद्ध के शून्य दर्शन के एक अन्य संस्करण के रूप में माया या भ्रम के दर्शन का प्रचार करना था। उसे विशिष्ट कारणों से प्रभु के आदेश से ऐसा करना पड़ा। हालांकि उन्होंने लोगों को कृष्ण की पूजा करने की सिफारिश करके अपने वास्तविक दिमाग का खुलासा किया, क्योंकि किसी को भी केवल शब्द बाजीगरी और व्याकरण संबंधी युद्धाभ्यास से बना मानसिक अटकलों से नहीं बचाया जा सकता है। शंकर आगे निर्देश देते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मुधमते प्रप्ते सन्निहित मरने नहीं रक्षा दुकरण करना। बुद्धिमान मूर्खों, केवल गोविंदा की पूजा करो, केवल गोविंदा की पूजा करो, केवल गोविंदा की पूजा करो। आपका व्याकरणिक ज्ञान और शब्द की बाजीगरी मृत्यु के समय आपको नहीं बचाएगी। उद्धरण चिन्ह -6 कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान की उस भयानक नदी में से, जिसे पांडवों ने विजयी रूप से पार किया था, भीष्म और द्रोण ऊंचे तट के रूप में थे, जयद्रथ नदी के पानी के रूप में, गांधार के राजा नीले जल लिली, साल्या शार्क, कृपाधारा, कर्ण शक्तिशाली लहरें, अश्वत्थामा और विकर्ण खूंखार घड़ियाल, और दुर्योधन भंवर, लेकिन हे कृष्ण, तू ही नौक था। -7 महाभारत का वह बेदाग कमल जो व्यास के शब्दों के जल पर उगता है और जिसमें से भगवत गीता अप्रतिम मधुर सुगंध है और इसके नायकों की कथाएं पूर्ण विकसित पंखुड़ियां भगवान हरि की बात से पूरी तरह से खुल जाती हैं, जो नष्ट कर देती हैं कलियुग के पाप और जिस पर प्रतिदिन प्रकाश की अमृत चाहने वाली आत्माएं। जितनी मधुमक्खियां खुशी से झूम उठती हैं, महाभारत का यह कमल हमें सर्वोच्च भलाई प्रदान करे। -8 भगवान कृष्ण को नमस्कार, परम आनंद के अवतार, जिनकी कृपा और करुणा से गूंगे वाक्पटु हो जाते हैं और लंगड़े पैमाने के पहाड़, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। मुराद मूर्ख सट्टेबाजों के मूर्ख अनुयायी आनंद के अवतार भगवान कृष्ण को नमस्कार करने का अर्थ नहीं समझ सकते हैं। शंकर ने स्वयं भगवान कृष्ण को नमस्कार किया ताकि उनके कुछ बुद्धिमान अनुयायी अपने महान गुरु शंकर, भगवान शिव के अवतार द्वारा निर्धारित उदाहरण से वास्तविक तथ्य को समझ सकें। लेकिन शंकर के कई कट्टर अनुयायी हैं जो भगवान कृष्ण को अपना अभिवादन देने से इनकार करते हैं और इसके बजाय भगवत गीता में भौतिकवाद का इंजेक्शन लगाकर और निर्दोष पाठकों को अपनी टिप्पणियों से भ्रमित करके निर्दोष लोगों को गुमराह करते हैं, और परिणामस्वरूप पाठकों को कभी भी बनने का अवसर नहीं मिलता है। सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण को नमस्कार करके आशीर्वाद दिया।
मानवता का सबसे बड़ा अहित गीता के भाव को विकृत करके कृष्ण या कृष्ण भावनामृत के विज्ञान के बारे में मानव जाति को अंधेरे में रखना है। -9 उस परम तेजस्वी को प्रणाम, जिसकी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत और सभी दिव्य प्राणी स्तुति के साथ स्तुति करते हैं, जिनकी महिमा वेदों के छंदों द्वारा गाई जाती है, जिनके बारे में साम के गायक गाते हैं और जिनकी महिमा उपनिषदों में होती है। पूर्ण गान में उद्घोषणा करें, जिसे योगी अपने मन से पूर्ण ध्यान में लीन देखते हैं, और जिनकी देवताओं और राक्षसों के सभी यजमान सीमाओं को नहीं जानते हैं। उन्हें सर्वोच्च भगवान कृष्ण, सभी नमस्कार हो, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। उसे हम सलाम। मुराद श्रीमद् भागवत से उद्धृत अपने ध्यान के 9वें श्लोक का पाठ करके शंकर ने संकेत दिया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सहित सभी के लिए पूजनीय हैं। वह भौतिकवादियों, अवैयक्तिकतावादियों, मानसिक सट्टेबाजों, शून्य दार्शनिकों और भौतिक दुखों के दंड के अधीन अन्य सभी उम्मीदवारों को संकेत देता है। बस भगवान कृष्ण को नमस्कार करें, जिनकी पूजा ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र और अन्य सभी देवताओं द्वारा की जाती है। हालांकि उन्होंने विष्णु के नाम का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि विष्णु कृष्ण के समान हैं। वेद और उपनिषद उस प्रक्रिया को समझने के लिए हैं जिसके द्वारा कोई कृष्ण के प्रति समर्पण कर सकता है। योगी ध्यान द्वारा उन्हें कृष्ण अपने भीतर देखने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में, यह उन सभी देवताओं और राक्षसों के लिए है जो यह नहीं जानते हैं कि शंकर किस अंतिम लक्ष्य को सिखाते हैं, और वह विशेष रूप से राक्षसों और मूर्खों को कृष्ण और उनके शब्दों, भगवद गीता का पालन करके नमस्कार करने का निर्देश देते हैं। उसके कदमों में केवल ऐसे कृत्यों से ही राक्षसों को लाभ होगा, न कि अपने निर्दोष अनुयायियों को तथाकथित मानसिक अटकलों या दिखावटी ध्यान द्वारा गुमराह करने से। शंकर सीधे कृष्ण को नमस्कार करते हैं, जैसे कि प्रकाश की खोज करने वाले मूर्खों को यह दिखाने के लिए कि यहाँ सूर्य के समान प्रकाश है। लेकिन गिरे हुए राक्षस उल्लू की तरह हैं, जो सूरज की रोशनी के डर से अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। ये उल्लू कृष्ण के उदात्त प्रकाश और उनके शब्दों भगवद गीता को देखने के लिए कभी भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। हालांकि वे अपने दुर्भाग्यपूर्ण पाठकों और अनुयायियों को गुमराह करने के लिए अपनी बंद आंखों से गीता पर टिप्पणी करेंगे। हालांकि शंकर अपने कम बुद्धिमान अनुयायियों के लिए प्रकाश का खुलासा करते हैं और दिखाते हैं कि भगवद गीता और कृष्ण ही प्रकाश के एकमात्र स्रोत हैं। यह सब सत्य के सच्चे साधकों को भगवान कृष्ण को नमस्कार करना और इस प्रकार बिना किसी संदेह के उन्हें समर्पण करना सिखाना है। वह जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है, और वह महान विद्वान शंकर की सर्वोच्च शिक्षा है, जिनकी शिक्षाओं ने बुद्ध के शून्य दर्शन को भारत ज्ञान की भूमि से बाहर निकाल दिया। ओम तत्सत।